नमस्ते दोस्तों। आज हम बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बिहार के ज्योग्राफी का जो सेकंड लेक्चर है आज मेरा, इसमें मेरा जो टॉपिक है बिहार की भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। इसमें आगे देखते हैं बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन चट्टान कल्प से लेकर क्वार्ट्ज कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें ढालवार संरचना और विंध्यन संरचना के रूप में बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें बृहद पैंजिया वो एक स्थल स्वरूप था जिस समय सारा जो हमारा महाद्वीप था वो जुड़ा हुआ था। बाद में ये परिवर्तित हो गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो वही पैंजिया की बात हो रही है। यहाँ पे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, ये जो दक्षिणी भाग है इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं और उत्तरी भाग को अंकारा लैंड कहते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू संचलन अल्पाइन में हुआ है। भौगर्भिक दृष्टिकोण से यह समय मध्यजीव कल्प मतलब मेसोजोइक काल है। मध्यवर्ती थोड़ा सा मैं इरा यहाँ पे डिस्कस करता हूं। जैसे यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन हो गया, इसको 4 भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पहला आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा और चौथा विंध्यन। ठीक है, आगे भी इसको इरा को डिस्कस करेंगे। जैसे प्री कैम्ब्रियन है, फिर आगे कैम्ब्रियन आएगा, फिर आगे जो जुरासिक इरा आएगा। तो जैसे जैसे इरा चेंज होता जाएगा सारा नेम चेंज होता जाएगा। तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान चतुर्थ महाकल्प प्लीस्टोसीन में निर्मित हुआ। इसका निर्माण आज भी जारी है तथा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी नवीन संरचना का विस्तार है। इस प्रकार बिहार के उच्चावच पर संरचना का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार के चट्टान जो है वो बिहार में पाए जाते हैं। भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है: धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्सरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। अब देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ और किन किन क्षेत्रों में हुआ है। तो ये देखने की बात है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है, सर्वाधिक जो है क्वाटरनरी है। उसके बाद जो है दक्षिणी बिहार में वो धारवाड़ है। ये छोटा सा विंध्यन है। ये मुख्यतः 3 ही प्रकार के चट्टान का विस्तार है बिहार में। अब देख लेते हैं चट्टानों की विशेषता। धारवाड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। एक बार ये सारे प्लेसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, ये है मुंगेर, यहाँ पे बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर, गया, बोधगया। ठीक है, फिगर याद रखिएगा। तो इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार का ही अंग है। हिमालय पर्वत के निर्माण के समय मेसोजोइक काल में इस पर दबाव शक्ति का प्रभाव पड़ा, जिससे कई भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। भ्रंश घाटियों का जो निर्माण होता है वो तनाव मूलक बल के कारण होता है। ये कब होता है? जब अपसारी संचलन होता है। अभिसारी संचलन में ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को खींचती है, तनाव मूलक बल लगता है, यहाँ संपीड़न बल लगता है। ठीक है, तो जैसे मैं आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, इंडिया का पूरा फिजिकल फंडामेंटल
स्वरूप से, तो इसे सारे को एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। आगे देखते हैं। कालांतर में जलोढ़ के निक्षेपण से ये पहाड़ियां मुख्य रूप से अलग हुई। धारबार चट्टानी क्रम में स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स। इसका मुख्य विशेषता यह है कि ये जीवाश्म रहित है, ठीक है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जो लंबे समय से अत्यधिक दाब एवं ताप, प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव के कारण रूपांतरित हो गई है। इन चट्टानों में अभ्रक का निक्षेप हुआ था। यहाँ 3 पॉइंट देखने को मिला। एक तो धारबार चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्वी बिहार में पाया जाता है। उसके बाद आग्नेय चट्टान होते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें अभ्रक मिलता है। ये तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। यह चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिमी, वो था दक्षिण पूर्वी, यह दक्षिण पश्चिमी पाया जाता है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में हुआ। यहाँ है रोहतास, यहाँ है कैमूर, यहाँ है औरंगाबाद। यह है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। सोन घाटी में इन चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। इसमें कैमूर क्रम और सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों में पायराइट खनिज पाया जाता है, जिसमें गंधक होता है। गंधक का महत्व राजगीर में भी है, जो नालंदा में है, जिसमें कहा जाता है कि गंधक के कारण यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। जीवाश्म युक्त, यहाँ देख लीजिए, यह जीवाश्म युक्त है, तो मतलब कि इसका जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। यहाँ चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। यह चट्टानें लगभग क्षैतिज, मतलब हॉरिजेंटल, ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज अवस्था में है। चट्टानों में जीवाश्म की अधिकता यह प्रमाणित करती है कि अतीत में समुद्री निक्षेप का क्षेत्र रहा है। औरंगाबाद जिले में के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण मिले हैं। ये रखिएगा याद, एक तो इसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी के कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ज्वालामुखी संरचना के। अब आगे देख लेते हैं। टर्सरी चट्टान हिमालय की दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। इसके निर्माण का संबंध मेसोजोइक कल्प के मायोसीन और प्लायोसीन भूगर्भीय काल में से संबंधित है, जो हिमालय पर्वत के निर्माण के द्वितीय और तृतीय उत्थान से संबंधित है। इस श्रेणी में बालू पत्थर तथा बोल्डर क्ले चट्टानें पाई जाती है। निचले भाग में कांग्लोमरेट चट्टान की प्रमुखता होती है, तो टर्सरी में यहाँ कांग्लोमरेट याद रखिएगा, ठीक है। और टेथीस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है, ठीक है, संचित है। तो याद रखिएगा, टर्सरी चट्टान जो होती है वो जीवाश्म सहित होती है और यहाँ पेट्रोल और नेचुरल गैस पाया जाता है। ये यहाँ पे जो है बालू पत्थर बोल्डर, इसका मतलब ये है जैसे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण होता है एसएससी याद रखिएगा, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन तीनों को मिला के ही मिट्टी बनता है। जैसे यहाँ बोल्डर हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, जैसे जैसे बड़ा रहता है बोल्डर, उसके बाद ग्रेवल छोटा हो जाता है, फिर सैंड छोटा हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आगे मैं जियोमॉर्फोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें चट्टान जब पढ़ाऊंगा तो कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, उसका रूपांतरण कैसे होता है, तो उसमें ये विस्तार से बताऊंगा। अब आ जाते हैं क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान है। परतदार चट्टान मतलब यहाँ जीवाश्म होगा,
ठीक है, जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है। गंगा का मैदान तेथिस सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अवसाद जमा करके हुआ है। ठीक है, मेनली जो है क्वार्ट्ज चट्टान जो है वो गंगा के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है हिमालय से, उसे जमा करने के बाद ही इसका इस प्रकार का चट्टान का निर्माण हुआ है। अब आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण भी तेथिस सागर के मलबे पर संपीड़न बल, अभी मैंने बताया कि यहां संपीड़न बल लगेगा और यहां तनाव लगेगा, तनाव मूलक बल। तो संपीड़न बल शक्ति से हुआ। संपीड़न शक्ति द्वारा जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल गर्त का निर्माण हुआ। इसी गर्त में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निक्षेपण प्रारंभ हुआ, जिससे विशाल गर्त से मैदानी भाग बन गया, मैदानी भाग का स्वरूप ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, मैदान का निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से हुआ। यह अत्यंत मंद ढाल है। जहां ढाल ऊंचा होता है, जहां ऊंचाई होगा वहीं तो ढाल तेज होगा, जहां ढाल कम होगा वहां ऊंचाई कम होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें जलोढ़ की गहराई भी सभी जगहों पे एक समान नहीं है। इस मैदान में जलोढ़ की गहराई 100 मीटर से लेकर 900 मीटर तक मिलती है, जिसमें अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक है। सर्वाधिक गहरे जलोढ़ का निक्षेप पटना के आसपास पाया जाता है। यह था हमारा एक भारत के भूगर्भीय संरचना का छोटा सा डिस्कशन। इसमें और भी बहुत से पॉइंट है जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो पहले भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, और कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।